साइंस का आज का हमारा लेक्चर हम शुरू कर रहे हैं और हमने अभी तक कोशिकाओं के बारे में, सेल्स के बारे में पूरा का पूरा बात की है और पहले के लेक्चर्स हमारे डले हुए और पढ़े हैं हमने। आज जो हमारा टॉपिक है ये है मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड। और देखिए कितना गजब का रक्त, ये रक्त वाले ही कलर है गर्ल्स, है ना, क्योंकि कलर्स का नॉलेज इनको ज़्यादा होता है। ये कौन सा कलर है? ये कौन सा है? स्काई ब्लू। देखो स्काई ब्लू, हम देख लो नीला, चाहे वो स्काई ब्लू हो, चाहे वो डार्क ब्लू हो, चाहे नेवी ब्लू, हमारे लिए सिर्फ नीला है ना, 2-4 कलर ही हमें पता होता है। तो दोस्तों है ना, रक्त की बात कर रहे हैं, ह्यूमन ब्लड की बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है हमारे शरीर का ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम ये देख लें कि भाई जो ह्यूमन ब्लड है, जो रक्त है, वो शरीर में काम कौन से कर रहा है, कौन कौन से काम कर रहा है, इनकी अगर हम बातें करें। कुछ आप बताइए, कुछ मैं बताता हूँ और इसको कंप्लीट करते हैं क्या क्या काम कर रहा है। सबसे पहले अगर काम की बात करें, सबसे नंबर 1 पे बात करेंगे। सबसे पहले कौन सा काम कर रहा है? नंबर 1। और देखिएगा आगे हम जब बात करेंगे ना, पूरे इसमें पूरा डिटेल बात करेंगे तो देखेंगे कि हमारे काम सारे के सारे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आप सबसे पहले तापमान का नियंत्रण कर रहा है, तापमान नियंत्रित कर रहा है, मतलब टेम्परेचर जो है आपका उसको क्या कर रहा है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कर रहा है, टेम्परेचर को, तापमान को नियंत्रित करने का काम कर रहा है। कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है, सबसे पहली चीज। सेकंड नंबर पे बात करें दोस्तों, तो सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है, ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम कर रहा है। ठीक है, नंबर 3 की बात करें भैया, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि जहरीली गैस होती है, तो इसको शरीर से बाहर करने का काम कर रहा है। ये भी कौन कर रहा है? ब्लड ही कर रहा है, रक्त ही कर रहा है, इसको आप याद रखेगा। फिर देखिए मूल रूप से जो पाचन होता है भोजन का, खाना आपको पता है और आगे हम पढ़ाएंगे भी सही, करेंगे भी सही इस पर बात, कि मूल रूप से पाचन जो तंत्र है हमारा, जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र में मूल रूप से पाचन कहाँ होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत। तो छोटी आंत में भोजन का पाचन हुआ मुख्य रूप से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसको, है ना। तो मूल रूप से जो पाचन हो रहा है भोजन का आपका, वो कहाँ हो रहा है? छोटी आंत। तो छोटी आंत में जो भोजन पचा, ये भोजन कहाँ लेके जाना होगा? शरीर के अन्य भागों तक। आ रही ना कहानी समझ? तो शरीर के अन्य भागों तक छोटी आंत से क्या लेके जाना? भोजन लेके जाना। क्या लेके जाना? भोजन, है ना। शरीर में जो भोजन है, मतलब जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व कौन कौन से? जैसे उदाहरण के तौर पे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनको लेके जाना शरीर के अन्य भागों तक। ये भी कौन करता है? ब्लड ही करता है, रक्त ही करता है, ये भी याद रखेगा। अन्य और कामों की बात कर लें, ये हो गया आपका फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड काम हो गया, ये फोर्थ काम हो गया। और काम की बात करो, जैसे उदाहरण के तौर पर आपके जितने भी आपकी ग्रंथियाँ हैं, अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं जनरली, कौन सी ग्रंथियाँ? अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, यानी कि ग्लैंड्स जो होती हैं आपकी, ये जो ग्लैंड्स हैं, जो ग्रंथियाँ हैं अंतःस्त्रावी, इन ग्रंथियों से जो एंजाइम रिश्ते हैं, जो एंजाइम्स निकलते हैं, उन एंजाइम्स को शरीर के अलग अलग भागों में ले आना, ये काम भी कौन करता है भैया? ये भी कौन करता है? आपका ब्लड करता है ना। यानी कि जो ग्रंथियों से जो एंजाइम्स निकल रहे हैं, इन एंजाइम्स को कहाँ लेके जाना? शरीर के भागों तक ले जाना। ये भी कौन कर रहा है? ब्लड ही कर रहा है, रक्त ही कर रहा है। और भी ढेर सारे काम, जैसे और भी कोई कामों की बात कर ले, है ना, तो और भी, जैसे उदाहरण के तौर पे छठे नंबर पे काम की बात कर लेते हैं। ये है आपका कि भैया ब्लड क्लोट, यानी रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का यानी कि ब्लड का क्लोट जमना, ये भी कौन करता है? क्लोटिंग जमना, ये भी कौन करता है? ये भी रक्त ही करता है, इसको भी याद रखेगा। और भी काम है, ढेर सारे काम है ये इसके रक्त के। इसीलिए कह रहे, मैंने सबसे पहले बोल दिया आपसे, शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? रक्त है, ब्लड है। और कामों की बात करोगे कि भैया और बता दो सर, एक आध और बता दो, नहीं धाप रहे अभी हम, तो एक आध और बता देंगे आपको। क्या? संक्रमण से रक्षा करना। संक्रमण से रक्षा यानी कि जो आपको जो परेशानियां होती है, एलर्जी वगैरह होती है, जो कीटाणुओं से, जो या फिर हम बोले कि भाई जो इस प्रकार से जो जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह से जो कोई आक्रमण होते हैं शरीर के ऊपर, तो उससे बचाने का काम कौन करता है? आपको कौन करता है? ब्लड का। तो ढेर सारे काम है मानव रक्त के। रक्त के क्या क्या काम हो गए? सबसे पहला काम टेम्परेचर को कंट्रोल करना। दूसरा काम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाना और लाना, है ना, मतलब लेके आना, शरीर के अंदर लेके आना ऑक्सीजन को, उसका परिवहन करना, फेफड़ों से ऑक्सीजन अलग अलग भागों में लेके जाना और वही कार्बन डाइऑक्साइड लेके बाहर करना। ये कौन करता है? ब्लड ही करता है। छोटी आंत में जो भोज्य पदार्थ टूटते हैं, जो पोषक तत्व निकलते हैं, यानी कि जो भोजन शरीर के लिए बनता है, उसको कहाँ ले जाना? शरीर के अन्य भागों तक लेके जाना, ये भी ब्लड कर रहा है। ग्रंथियों से जो एंजाइम्स निकलते हैं, उन एंजाइम्स को भी शरीर के भागों तक ले जाना, ये भी ब्लड ही कर रहा है। रक्त का थक्का जमना, मतलब आपको कहीं कट गया, फिट गया, तो कटने पर आप देखते हो कुछ समय बाद वहाँ एक पपड़ी जम जाती है ना, एक क्लोट जम जाता है, थक्का जम जाता है, जिससे रक्त का स्त्राव नहीं होता और ब्लड नहीं बहता। तो ये जो आप होता है, ये भी किसकी वजह से
होता है, खुद ही ब्लड करता है ये काम भी, है ना, मतलब इस सहायता करता है ब्लड इसी काम में भी। फिर बोले संक्रमण से रक्षा, जितनी भी एलर्जीज होती हैं, जितने भी कीटाणु आपके ऊपर हमला करते हैं, उनसे भी लड़ने का काम कौन करता है? रक्त ही। तो देखो कितना महत्वपूर्ण पार्ट है ब्लड, है ना, इतनी सारी चीज़ों से बचा रहा है, काम कर रहा है, इतने टाइप के काम कर रहा है शरीर। देखते हैं, रक्त को समझने का प्रयास करते हैं आगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव रक्त यानी कि ह्यूमन ब्लड, क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। तो देखिए, रक्त लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में संचारित होता है, ठीक है। यह आप देखेंगे लाल रंग का इसलिए होता है क्योंकि इसकी लाल कोशिकाएं जो होती हैं, रेड ब्लड सेल जो होती हैं, उनमें क्या होता है भैया? हीमोग्लोबिन होता है ना। और ये किस कलर का होता है? लाल कलर का होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो रंग है, जो कलर है, वो किस टाइप का होता है? लाल होता है। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर बात करें, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है ये? ब्लड इज अ फ्लड कनेक्टिव टिश्यू है। तो आपको पता है, आपको क्या पता है? बता चुका हूँ। सबसे छोटी जो क्रियात्मक और संरचनात्मक जो इकाई होती है शरीर की, शरीर में सबसे पहली जो बेसिक यूनिट बनती है वो क्या होती है? कोशिका, यानी कि सेल। कोशिकाओं से क्या बनते हैं दोस्तों? ऊतक बनते हैं। क्या बनते हैं? ऊतक, यानी कि टिश्यू बनते हैं। ये दूसरी चीज़ हो गई आप, ठीक है। और ऊतकों से क्या बनते हैं? शरीर के भाग बनते हैं। भाग यानी कि पार्ट बनते हैं, ठीक है, शरीर के भाग बनते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप देख पा रहे हैं, ये हाथ देख पा रहे हैं मेरा, ये हाथ बनने का जो काम हुआ होगा उसमें शुरुआत कहाँ से हुई होगी दोस्तों? कोशिकाओं से। कोशिकाओं से ऊतक बने, ऊतक से पूरी का पूरा ये हाथ बन गया, एक भाग बन गया, पूरा का पूरा पार्ट बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो अगर बात करें ब्लड क्या है? ब्लड है ऊतक। क्या है? और किस प्रकार का ये क्या है ब्लड भैया? ऊतक है, टिश्यू है। और किस प्रकार का टिश्यू है ये? तो यहाँ आप देखेंगे किस प्रकार का है? तरल संयोजी, यानी कि लिक्विड, यानी कि ब्लड कनेक्टिव टिश्यू। आ गई कहानी समझ में? मतलब कि ब्लड जो है वो तरल तो है ही, साथ में क्या है? कनेक्ट है एक दूसरे से, पूरे शरीर में एक दूसरे से ऊपर से नीचे तक कनेक्ट है। आ गई ना कहानी समझ में? इसी कारण सेम उसी टाइप से कनेक्ट है। जिस टाइप से अगर मैं यहाँ से लेके पानी पिला दूँ वहाँ तक, और पानी पिलाने के बाद में अगर यहाँ 2 तार कनेक्ट कर दूँ, तो आपके जितने के पैर नीचे हैं वो सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। गलत कह रहा हूँ क्या? सही कह रहा हूँ? या आप लाइन से बैठे हो, इतने सारे लोग यहाँ से वहाँ तक 100 लोग बैठे हुए हैं। अगर एक को सब एक दूसरे के हाथ अगर ऐसे पकड़ लो और अगर एक को हम करंट दे दें तो सब कनेक्ट हो जाएंगे यहाँ से वहाँ तक। ज़रूरी तो नहीं कि सबको अलग अलग वायर ही देना पड़े, सही है ना। तो बस इस प्रकार का कनेक्शन भी है। तो हमने क्या बोलते हैं? रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है ना। ये भी याद रखिएगा, ऊतक हो गया, ठीक है। इसके बाद मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना होती है? कितना होती है? 7%। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का वजन 70 किलो है, 70 किलो है, तो 70 किलो का 7% कितना होगा? कितना होगा? मैंने आपसे 70 की जगह हम लोग कर लेते हैं 100 किलो कर लेते हैं। 100 किलो अगर किसी व्यक्ति का वजन है, क्योंकि मैं 10% का सोच के बैठ गया दोस्तों, है ना। 100 किलो अगर किसी व्यक्ति का वजन है तो वजन उसमें ब्लड कितना होगा? 7 किलो। आ गई ना लगभग, क्योंकि उसका टोटल भार क्या हो गया? 100, और टोटल भार का कितना प्रतिशत? 7%, ठीक है। ये चीज़ को याद रखिएगा। फिर बात करें, रक्त एक क्षारीय विलयन है। क्षारीय विलयन आपको पता है, अम्ल और क्षार, है ना। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम है तो क्या होगा भैया? 7 से अगर कम है तो लेस देन 7 है तो क्या होगा? अम्ल होगा। कैसा होगा भैया? अम्ल होगा, यानी कि एसिडिक होगा। और 7 से अगर ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, है ना। अब देखो रक्त का पीएच कितना होता है? कितना होता है पीएच? 7.4 पीएच होने के कारण कैसा होगा? ये क्षारीय होगा, है ना। यानी कि कैसा होगा? ये अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा। इसको भी याद रखने का, क्षारीय विलयन होगा, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। और मूल बात सबसे लास्ट कि एक एडल्ट व्यक्ति में, एक वयस्क व्यक्ति में औसतन एवरेज के हिसाब से कितना ब्लड होता है? कितना ब्लड होता है? जनरली 5 से 6 लीटर ब्लड उसमें होता है। आ गई ना कहानी समझ में, ठीक है। तो मूल पॉइंट्स हमारे यहाँ पे हो गए हैं। रक्त का लाल रंग किसके कारण है? हीमोग्लोबिन के कारण है, लाल कलर का, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तरल, रक्त क्या है? ब्लड क्या है? ऊतक है, टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है ना। शरीर के कितने प्रतिशत भाग होता है इसमें? भार जो है वो 7% होता है। ये किस प्रकार का, इसका पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। और अगर बात करें ये किस प्रकार का विलयन है? क्षारीय, यानी अल्कलाइन सॉल्यूशन है। फिर बात करें औसतन कितना होता है आप में ब्लड? कितना होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है दोस्तों। क्लियर है? चलिए अब देखना, मैं जादू क्या देखना? जादू ये देखना कि हमें करना कुछ भी नहीं है, करना ये कि हमने यहाँ जो काम लिख रखे हैं इन कामों को रक्त कैसे करता है हमें ये देखना।
हम ये मतलब मूल बात यही करना है हमें, क्योंकि हम करेंगे शरीर रक्त के भागों की बात, मगर भागों से निकल के आ जाएंगे अपने काम, कौन कौन से काम रक्त कर रहा है। देखिए रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, मतलब यूँ बोलेंगे कंसेप्शन जो है रक्त जो मिलके बना है वो किन 2 चीज़ों से मिलके बना है, तो 2 चीज़ें हमारे पास, एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड कॉर्पस्कल्स बोल सकते हैं, रुधिराणु बोल सकते हैं, जनरली इनको रक्त कोशिकाएं ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा है ये रक्त का 55% होता है दोस्तों, लगभग। कितने प्रतिशत होता है? लगभग 55% होता है, 50% से ज़्यादा भी बोल सकते हैं, 55%। कई बार किसी किताब में आपको 60% दिख जाएगा, तो औसतन कितना है? लगभग 55%। अब बचा कितना है 100 में से? 45%। तो 45% क्या बचे आपके? रुधिराणु। इनको आप जनरली रक्त कोशिकाएं भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाओं का मतलब क्या हो सकता है? रक्त कोशिकाएं, यानी कि आपका ब्लड सेल भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो रक्त के कितने भाग हो गए? 2। पहला प्लाज्मा और दूसरा रक्त कोशिका या रुधिराणु, ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, याद रखिएगा। प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है टोटल रक्त का? 55%। और जो रुधिराणु हैं वो कितने प्रतिशत? चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा की बात, हम यही करते हैं मूल बात। ठीक है, प्लाज्मा जो है ना, ये जो प्लाज्मा है इसमें 90% से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा जल होता है। क्या होता है दोस्तों? कुछ मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है। ठीक है, जल प्रोटीन ये कितने प्रतिशत होता है इसमें? जल जनरली कितने प्रतिशत होता है? 90%, 90% इसमें पानी होता है। अब देखो 90% पानी होने से 1-2 चीज़ हो गई। 1-2 चीज़ क्या हो गई? 90% इसमें पानी, ये करता क्या है प्लाज्मा? तो ये काम करता है हमारे 3 प्रकार के। कितने प्रकार के काम करता है? 3। कौन कौन से 3 प्रकार के काम करता है? वापस आ जाओ, अभी हमने बोले थे रक्त के, मैंने यहाँ पे ढेर सारे काम आपके लिख रखे। इन ढेर सारे कामों में देखो 3 प्रकार के कौन कौन से काम प्लाज्मा कर रहा है। 1, छोटी आंच से भोजन को ले जाना, पोषक तत्वों को ले जाना। कौन लेके जाता है? प्लाज्मा। कौन लेके जाता है? दूसरा, जो ग्लैंड से हमारे एंजाइम्स निकलते हैं उन एंजाइम्स को शरीर के भागों तक ले आना, ये भी कौन करता है? प्लाज्मा करता है। आगे कहानी समझ। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि इसमें 90% से ज़्यादा पानी है, तो शरीर का तापमान भी कौन नियंत्रित करता है? प्लाज्मा नियंत्रित करता है। आ गई ना कहानी समझ में? तो 3 चीज़ों की बात हो गई दोस्तों, 3 चीज़ों की बात हो गई। प्लाज्मा जो है वो शरीर का वो भाग है जो लगभग ब्लड का वो भाग है जो लगभग 55% है। इस भाग में 90% से ज़्यादा जल होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, और ये कुछ काम करता है। बेसिकली क्या क्या काम करता है? तो आपके नंबर 1 पोषक तत्वों को ले जाने का काम करेगा। ठीक है, नंबर 2 एंजाइम्स को ले जाने का काम करेगा। ठीक है, और नंबर 3 शरीर का तापमान को नियंत्रित करेगा। कौन करेगा ये सारे काम? प्लाज्मा करेगा। आ गई ना कहानी समझ में? ठीक है दोस्तों, इसको आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका रुधिराणु, यानी कि ब्लड कॉर्पस्कल्स, है ना। इनको, ये जो ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, इनको जनरली रक्त बिंबाणु भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? रक्त बिंबाणु भी बोलते हैं। तो ये कई सारे नाम है, इसके याद रखेगा। ये जो ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं ये दोस्तों 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं ये? सबसे पहला है आपका आरबीसी। कौन सा है? आरबीसी। आरबीसी का मतलब क्या हो गया? रेड ब्लड सेल। कौन सा भैया? मतलब लाल रक्त कोशिकाएं, ये है रेड ब्लड सेल। दूसरे नंबर पे आता है आपको डब्ल्यूबीसी। क्या है भैया? डब्ल्यूबीसी, ये नंबर 2 पे है। ठीक है, और नंबर 3 पे आता है दोस्तों, इसको अपन येलो ले लेते हैं, ये हो गई आपकी प्लेटलेट्स। क्या हो गई? प्लेटलेट्स। ठीक है, रुधिराणु बोलते हैं इसको, याद रखिएगा, रुधिराणु, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो रुधिराणु जो है, ब्लड कॉर्पस्कल्स जो है वो कितने प्रकार के हो गए हैं? रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार में हो गई? 3। कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। और जो प्लेटलेट्स हैं इनका कोई फुल फॉर्म है ही नहीं, खुद ही फुल फॉर्म है। ठीक है, समझ में आया ना? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए ब्लड, यहाँ पे देखिए, ये आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, रक्त की जो ले आने वाली नलियाँ हैं, इन नलियों में अगर आप देखेंगे तो इन नलियों में देखो आप, यहाँ पे आप अगर आप इसमें देखेंगे तो ये तो देखिए, ये जो लिक्विड आपको दिख रहा है जो किसी कलर का आपको नहीं दिख रहा है, ये क्या है? तो ये है आपका दोस्तों प्लाज्मा। क्या है ये? प्लाज्मा। आगे कहानी समझ, ये तो है प्लाज्मा। इस देखो, अब इसमें ये कैप्सूल पड़े हुए हैं, ये जो कैप्सूल है, ये कैप्सूल क्या है दोस्तों? तो ये है आपके रेड ब्लड सेल। क्या है ये?
आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। आ गई कहानी समझ, ठीक है। रेड ब्लड सेल ये कैप्सूल है। फिर बात करें, ये आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं बड़ी सी वाइट, इसके अंदर और भी छोटे छोटे से पार्ट्स हैं। देखेंगे इसके अंदर, खुद के अंदर क्या क्या पार्ट, ये जो और भी इसके अंदर पार्ट है, ये क्या है, वाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिका है, ठीक है दोस्तों। और आप देखेंगे बीच बीच में छोटे छोटे से दाने पड़े हुए, पत्थर पड़े हुए हैं। ये पत्थर क्या है, ये है प्लेटलेट्स। क्या है ये, प्लेटलेट। आ गई ना कहानी समझ, ठीक है। अब बताओ, पूरा जो ब्लड है इसमें प्लाज्मा 55% है, मगर उसमें खुद में पानी है 90%, ठीक है। फिर बात करें कि जो आपका ये जो है, ये भी आपको बताता हूँ, ये जो आपका रुधिराणु ब्लड कॉर्पस्कल्स है, इस ब्लड कॉर्पस्कल्स में से भी मैं आपको एक स्पष्ट बता देता हूँ दोस्तों कि है ना, ब्लड कॉर्पस्कल्स में से भी टोटल कितना है, ये 45%, इसमें भी 44% है आरबीसी। क्या है, और 1% होती है ये दोनों डब्ल्यूबीसी और, अब बताओ कलर कौन सा होगा, रेडियो, क्योंकि पानी तो रंगहीन होता है। आ गई ना कहानी, कोई कलरलेस होता है, पानी का कोई कलर होता नहीं, ये खत्म। इधर जो 45% भाग है उसमें 44% क्या है, और आरबीसी का कलर क्या है, लाल। आ गई ना कहानी समझ, इसलिए ब्लड का कलर कैसा होता है, लाल होता है। बाकी 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है, इसको भी याद रखिएगा। आ गई ना पूरी कहानी समझ में, चैप्टर समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। चलिए अब एक एक करके बात करते हैं। आरबीसी, प्लाज्मा तो मैंने आपको समझा दिया क्या काम कर रहा है तमाम। आरबीसी, इसका एक अन्य नाम भी है, इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है इसको, एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहा जाता है इसको, एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स भी इसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं को कहा जाता है, रेड ब्लड सेल को कहा जाता है। कुछ कामों की अगर बात करें, देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। कौन होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन में एक क्षमता होती है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में वो क्षमता है, हीमोग्लोबिन में क्षमता है कि ये ऑक्सीजन का परिवहन कर सकता है। किसका परिवहन कर सकता है, ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन को शरीर के फेफड़ों से, लंग्स से, फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेके, क्योंकि श्वास के द्वारा हमने ऑक्सीजन मिश्रण जो है, वायु का जो मिश्रण है वो हमने अंदर ले लिया। अब वायु का मिश्रण जो हमने अंदर लिया उसमें ज़रूरी थोड़ी ऑक्सीजन ही गई है, उसमें तो जो भी चीज़ें, जितने भी मिश्रित गैसें वायुमंडल में, वो सब हमने खींच ली करके, सही है। अब फेफड़ों तक जाएंगी वो चीज़। अब उन फेफड़ों में से ऑक्सीजन को ग्रहण कौन करेगा, सिर्फ ये इसकी विशेषता है कि ये किसको ग्रहण कर रहा है, सिर्फ आगे ना कहानी, ऑक्सीजन को इसने ग्रहण करा और ये चल दिया आगे शरीर के विभिन्न भागों में। यहाँ ज़रूरत पड़ी, यहाँ ज़रूरत पड़ी, यहाँ ज़रूरत पड़ी, यहाँ जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वहाँ पे ऑक्सीजन को लेकर चला गया। कौन लेके चला गया, ये इसकी विशेषता है। आ गई ना कहानी समझ में, ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही में जब ये ऑक्सीजन को लेके गया, अब बताओ इस शरीर के इस अंग को, मान लो ये हाथ है मेरा, यहाँ की कोशिकाओं को, यहाँ के ऊतकों को, टिश्यूज़ को, या शरीर के किसी और भाग के कोशिकाओं को, ऊतकों को, या किसी और भाग को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, बताइए क्यों पड़ रही है, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तुम्हारी रात में तुम्हारी छाती पे कहीं का चढ़ के बैठ जाए और गतल्ली पकड़ ले तुम्हारी, तो क्या बंद हो जाएगी, ऑक्सीजन लेना बंद हो जाएगा, सांस लेना बंद हो जाएगा, तड़फड़ाने लग जाओ, काई की कमी से तड़फड़ाने लग जाओ, क्या नहीं मिलेगी तुम्हें, ऑक्सीजन का मतलब ऊर्जा, क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी किससे मिलती है बॉडी को, ऑक्सीजन से। आई कि नहीं कहानी समझ, ऑक्सीजन से। अभी आप यहाँ 100 लोग हैं, अभी ये जो 100 लोग बैठे हुए हैं, अभी पंखे उनके जो एसी लगा हुआ है अपने बंद कर दो, गेट वेट लगा के बैठ जाओ, ठीक हो गया गर्म, क्यों, काय की क्वांटिटी कम होती जाएगी, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होती जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होगी वैसे आप तड़फड़ाने लग जाओ, क्योंकि आपके शरीर की ऊर्जा नष्ट होती जा रही है, मिल नहीं रही है, बन नहीं रही है ना। तो शरीर के भागों को ऊर्जा बनाने के लिए काय की जरूरत पड़ती है। अब देखो एक बहुत बेसिक सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जीवन में हमेशा याद रखेगा, ऐसा होता है, इसलिए कहते हैं कि आप है ना, आपसे मतलब रखिए। जैसे नहीं होता, मैंने बहुत सारे गंवारों को सुना है, बहुत सारे गंवार है ना लड़ रहे हैं, मान लो, तो कभी मैं भी हुआ करता था सभी होते हैं एक समय पे, तो लड़ रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ आपसे, आप लड़ो, लड़ाई करो, झगड़े करो। अब लड़ने पे आपके साथ 4 लोग खड़े हो गए, 10 लोग, और आप 100 लोगों को लेके आ गए, 20 लोगों को लेके आ गए। मैं आपसे बोल रहा हूँ
आपकी लड़ाई में 20 लोग आ सकते हैं, निश्चित ही आ सकते हैं, आपकी इतनी क्षमता हो सकती है, 100 लोगों को भी आप ला सकते हैं। एक समझदार ज्ञानी को लाके बताओ, एक समझदार व्यक्ति को, एक ज्ञानी व्यक्ति को तुम्हारे साथ लाके बताओ, ला दोगे? एक समझदार व्यक्ति लाके बताओ, एक बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हारे साथ उस लड़ाई में खड़ा हो गया हो कि हाँ फोड़ दे को मात, क्योंकि उसमें वो ऊर्जा है ही नहीं जो ऊर्जा तुम्हारे पास है। आ रही कुछ कहानी समझ? डिफरेंट है दोनों चीज़ की ऊर्जा, है ना। तो देखो यहाँ क्या होता है, एक चीज़ को याद रखेगा कि जीवन में जहाँ भी आपको, जब भी कोई प्रक्रिया हो रही होती है, तो उस प्रक्रिया में जब आप कोई इनपुट दे रहे होते हैं तो आउटपुट तो मिलता ही है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, अलग से भी चीज़ें होती हैं जो होती हैं पर दिखती नहीं। हर प्रक्रिया का, हर प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। यहाँ पे भी इसी प्रकार से जब ऊर्जा बन रही है, ऑक्सीजन को लेके शरीर के विभिन्न भाग ऊर्जा बना रहे हैं, तो ऊर्जा बनाने में एक चीज़ विमुक्त हो रही है, और वो चीज़ कौन सी है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या विमुक्त हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त हो रही है। आ रही कहानी से? अब जब कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त हो रही है ऊर्जा बनाने में ऑक्सीजन के द्वारा, तो इसका क्या करें? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या स्टोर करके रख लें रेफ्रिजरेटर में, घर में, कमरे के अंदर, किसी मकान में, अपने बिल्डिंग में। ये शरीर की बिल्डिंग रख तो नहीं सकते होगी, जहरीली गैस है ना। तो हमने बोला भाई दादा खाली क्यों जा रहे हो, और अपनी तो आदत है, नहीं, अपन देख ले कि बाहर हिटे अपन कहीं का अपना चोरा चोरी और अपने साथ अपन देख ले कि ये भाई सब जा रहे हैं कहीं इधर उधर, को भाई सब होने की जा रहे हैं, नहीं ले जाओ यार, सही है ना। ये अपनी भारतीय अपन तो विशेषता है अपनी, अपन तो परिचित है इस चीज़ से। तो यहाँ पे बस यही चीज़ हमने बोला तुम खाली हाथ क्यों आ रहे हो? आ तो गए, ये सामान लिया है, अब इधर से फोकट जाओगे, ये भी ले जाओ। क्या ले जाओ? आई क्या नहीं कहानी समझ में? तो ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है? किस में रह के? महत्वपूर्ण काम हो गया। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, जिससे शरीर को ऊर्जा मिलती है ना। और आपको पता है, मैं इस कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ दोस्तों, कोशिकाएं भी क्या करती हैं? शोषण करती हैं। काय में शोषण करती हैं कोशिकाएं? माइटोकॉन्ड्रिया काय में करती हैं, इसलिए तो हमने उसको पावर हाउस बोला था कोशिका। आई कि नहीं कहानी समझ में? तो हर एक कोशिका को श्वसन की जरूरत पड़ रही है, श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? आ गई ना कहानी समझ में? ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखेगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स इसको बोलते हैं, ये याद रखेगा। हीमोग्लोबिन इसके अंदर होता है, ये याद रखेगा। और इसी के कारण इसका कलर कैसा होता है? लाल होता है। अब ये मत कहना मार साहब ये तो येलो है, पीलो है ना, यहाँ कलर चेंज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ है ऑलरेडी, है ना। तो ये लाल कलर का होता है, इसको याद रखेगा। दूसरी चीज़, इसका निर्माण कहाँ होता है भैया? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है ना? रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा, है ना, यानी कि रेड बोन मेरो, ठीक है, इसमें इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना कि रेड बोन मेरो कहाँ है, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पाएंगे, ये रेड ब्लड सेल, रेड बोन मेरो। या अगर आप थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें, ये कहाँ होता है शरीर में, अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ इस जगह, ये इस जगह सबसे जो नीचे जो एक हड्डी होती है, जो इस टाइप से डबल टाइप से निकली होती है दोनों तरफ, यहाँ होता है रेड बोन मेरो। रीढ़ की हड्डी नहीं बोल सकते हम इसको, रीढ़ की हड्डी से अलग होती है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी आपकी कशेरू दंड होता है, यहाँ से लेकर कनेक्ट होती है, यहाँ तक रीढ़ की हड्डी होती है। उसके नीचे वाला पार्ट है, क्या है? ये रेड बोन मेरो, समझ गया? इसमें ये एक जगह होती है छोटी सी, इस जगह पे याद रखना, हमेशा याद रखना, इस जगह पे होती है ब्लड सेल्स, स्टेम सेल्स, ब्लड स्टेम सेल्स। आ गई कहानी समझ? और ये जो ब्लड स्टेम सेल्स होती है ना, यहीं से निर्माण होता है तीनों प्रकार के हमारी कोशिकाओं का, रक्त की कोशिकाओं। 3 प्रकार की कोशिकाएं कौन सी? रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। आ गई कहानी समझ में? तो रेड बोन मेरो, लाल अस्थि मज्जा जो है, जो शरीर के इस जगह पे होता है, इस भाग में होता है, नीचे की तरफ होता है, इस जगह पे ही हमेशा, इस जगह पे क्या होती है? ये जो आपको लिखा है हेमेटोपोटिक स्टेम सेल, जनरल इसको हम क्या बोल देते हैं? ब्लड स्टेम सेल्स। यहीं से शरीर की कोशिकाओं का, रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। आ गई ना कहानी समझ में? तो यहाँ पे मैंने जैसा आपको यहाँ पे लिखा है कि भैया शरीर की इन कोशिकाओं का निर्माण कहाँ से होगा? ब्लड, या आरबीसी का जन्म कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रही है जन्म? लाल अस्थि मज्जा। आ गई ना कहानी समझ? अब देखो दोस्तों, लाल अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, ठीक है, निर्माण तो हो गया, मगर सवाल ये है कि जिस चीज़ का बनना होता है, जिस चीज़ का जन्म होता है, यहाँ जन्म हो गया इसका, उसकी मृत्यु भी होती है ना, मृत्यु भी निश्चित है। तो इसकी मृत्यु जो है ना, वो लगभग 4 माह में हो जाती है। कितने माह में हो जाती है? 4। अब 4 माह का मतलब क्या हो गया? 30 चुक
120। क्या हो गया? 120। तो लगभग इसका जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है? 120 दिन का होता है। 4 महीने मतलब 120 दिन। आ गई ना कहानी समझ? ठीक है। तो हमने बात की भैया रेड ब्लड सेल की, जिसको क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो अगर बात करें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है ना। ये लाल रंग का होता है, इसको आप याद रखेगा। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें इसका जन्म कहाँ होता है? आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में इसका जन्म होता है। और कब खत्म हो जाती है? कितने दिन का जीवन काल होता है इनका? 120 दिन, यानी कि 4 माह का इसका जीवन काल होता है। आगे कहानी समझ, इसको आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमने हमारा WBC। क्या है भैया? WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल। देखो वाइट ब्लड सेल की क्वांटिटी जो है आरबीसी के मामले में बहुत कम है, ये बहुत कम संख्या में होती है, इसको भी याद रखेगा। इसको जनरली क्या बोल देते हैं हम लोग? तो इसको बोल देते हैं दोस्तों ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट्स, यानी कि WBC। ठीक है। उसको क्या बोल रहे थे? एरिथ्रोसाइट्स। इसको क्या बोल रहे हैं? ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, याद रखेगा। आगे बढ़ जाते हैं। तो भैया जो WBC है ना, इसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। WBC ये शरीर के, अब देखो, अच्छा कामों की बात कर रहे थे अपन। कितने काम हो गए अपने? ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया। ये तीनों काम किसने करे थे? प्लाज्मा ने। ठीक है। फिर बात करें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसने कर दिया? आरबीसी ने। किसने कर दिया? आरबीसी ने। अब देखो यहाँ क्या आएगा? संक्रमण से रक्षा, है ना। जितने भी बाहर के तत्व, जो भी कीटाणु विटाणु हैं जो शरीर में आपके एंट्री करते हैं, काई से एंट्री करते हैं। संक्रमण का मतलब काई से एंट्री करते हैं दोस्तों। देखो श्वास लेने में कोई ने छींक दिया, खांस दिया, अंदर चले गए कीटाणु उसके। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, हम भी, हमारी जो त्वचा होती है वो भी सेंसिटिव होती है। इसके अलावा हम भी इधर उधर हाथ मारते रहते हैं, मुंह मारते रहते हैं, है ना। हम भी करते रहते हैं यूँ करके, यूँ कहीं भी इधर उधर, है ना। हमारे दादा और के पूछो ही मत, ये भी समस्या है। ये भी हमारे दादा और ने भैया कोरोना आया, पहली लेयर तो मैं आपको सही बता, सेकेंड लेयर ने तो खैर पूछो ही मत, बहुत कुछ बर्बाद करा। मगर फर्स्ट जब लेयर आई तो उसमें यही था। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना, आपने भी सुना होगा, सब लोग गांव से संबंधित हैं हमारे यहाँ पे। तो आपने देखा होगा कि सेकेंड जो वेव थी या फर्स्ट वेव जो थी, उसमें तो लोगों ने कोरोना को यूँ करके और छिड़क दिया। सही कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ कि नहीं? और यूँ करके यूँ भी कर लिया। कहीं कह रही हो है हमारी छोड़ी और यूँ कर रही हो तो सही तो कह रहा हूँ। और बताओ, अभी वो वीडियो वायरल हो गया सचिन तेंदुलकर के छोरे का, क्या नाम है उसका, है ना, वो स्टेडियम में ही। तो भैया ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, ये तो सामान्य सी बातें। कहीं इसमें तुम छोरियाँ हमारी बहुत मुंह सड़ाया है। प्रोटीन नहीं, कोकीन ले रहा था वो मैच में, आनंद ले रहा था वो मैच में। उनने कहा ये तो चलता रहेगा, है ना। वो बड़ा वीडियो है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, सबने देखा होगा। ठीक, अच्छी बात। और तुम सालों यही तो चीज़ें देखते हो कि कौन किसकी नाक में उंगली डाल रहा है, गंवारो। ये चीज़ें देखने की होंगी, कहीं पढ़ने लिखने वाली चीज़ें देखते समझ में आती। सचिन तेंदुलकर लड़का नाक में उंगली डाल रहा, क्या कर रहे? तुम्हें बड़े आनंद आ रहे हैं इसमें, ये चीज़ें देखने की होंगी, हैं अनिकेत? क्या? अच्छा क्रिकेट देख रहा था, उसमें ये हो गया घटना। ठीक, बाकी और आप लोगों ने रील्स में देखा, देखो कमाल है, कहीं देखो तुम। चलिए आगे बढ़ते हैं। WBC, तो ये संक्रमण की बात होती है दोस्तों। संक्रमण होता है विभिन्न प्रकार। WBC जिनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ये हमारे शरीर की क्या है? सेना है। क्या है? सेना है, आर्मी है। मतलब संक्रमण से बचाव का काम कौन करती है? संक्रमण से बचाने का काम कौन करती है? कौन करती है? WBC करती है। संक्रमण से रक्षा कौन करती है दोस्तों? WBC करती है, ये याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं। एक मेन चीज़ बताता हूँ आपको। देखो WBC आप देखोगे ना, वाइट ब्लड सेल देखोगे तो वाइट ब्लड सेल में आप देखो ढेर सारे पार्ट्स हैं, है ना। इसमें आप देखोगे बसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, आइसिनोफिल है, मोनोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स है, ये ढेर सारी चीज़ें इसमें। इनमें मैं आपको 2 चीज़ों के बारे में बताता हूँ दोस्तों। कितने चीज़ों के बारे में बताता हूँ? 2 चीज़ें कौन कौन सी, इनके बारे में देख लो। WBC में जो 5 भाग हैं, ये जो 4-5 भाग हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का भाग होता है ना, वो होता है न्यूट्रोफिल। क्या होता है? न्यूट्रोफिल। ये वाला, ये क्या है? ये न्यूट्रोफिल। आगे निकाल सकते, ये गजब की एक्टिव चीज़ है ये, इतनी। और लगभग WBC की जो टोटल संख्या है उसमें 44-50% यही होता है न्यूट्रोफिल। ये गजब की चीज़। जैसे ही संक्रमण होगा
जैसे ही संक्रमण होगा शरीर में, जैसे ही कीटाणु हमला करेंगे, वैसे ही उनमें जूते देने का काम करता ही है न्यूट्रोफिल। मतलब कि डब्ल्यूबीसी में भी जो स्पेशल फोर्स है, पैरा कमांडो है, वो कौन है? न्यूट्रोफिल। आ गई ना कहानी समझ? ये तो सेना तो पूरी हो गई, इस सेना में भी जो स्पेशल फोर्स है वो कौन है? न्यूट्रोफिल। कौन सा भैया? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल गिरफ्तार कर लेती, तुरंत कीटाणु को निपटाने का काम करता है न्यूट्रोफिल। आ गई कहानी समझ? पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है इसमें ये लिम्फोसाइट्स। क्या है दोस्तों? लिम्फोसाइट्स। क्या है लिम्फोसाइट्स? हमारे ब्लड में, अभी अपन कल जो चैप्टर रहेगा जिसमें अपन रक्त के टाइप्स की बात करेंगे, ब्लड जो बटे हुए हैं ए बी और ओ, ये जो ब्लड के टाइप्स हैं, रक्त के जो वर्ग हैं, इनकी जब हम बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसमें हम एक शब्द सुनेंगे और वो है एंटीबॉडी। क्या सुनेंगे? तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? डब्ल्यूबीसी में, है ना। रक्त में एंटीबॉडी कहाँ बनती है? तो एंटीबॉडी बनती है डब्ल्यूबीसी बनाती है। और डब्ल्यूबीसी में कौन बनाता है? लिम्फोसाइट्स। कौन बनाता है? आया मज़ा? समझ में आया ना? ठीक है। तो रक्त में एंटीबॉडी बनने के कारण ही रक्त समूहों की खोज हुई दोस्त। अलग अलग जो रक्त समूह होते हैं ना, ये किसके कारण होते हैं? एंटीबॉडीज़ के कारण। किसके कारण होते हैं? तो एंटीबॉडी कौन बनाता है? डब्ल्यूबीसी में उपस्थित लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ मैंने आपको बता दी है, याद रखेगा। दो चीज़ें हो गई हैं। डब्ल्यूबीसी संक्रमण से रक्षा कर रही है, और संक्रमण से रक्षा की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें कौन करेगी जनरली संक्रमण से रक्षा? न्यूट्रोफिल्स। कौन करेगी? न्यूट्रोफिल्स। ये याद रखेगा। ठीक है। इसके बाद करेंगे शरीर रक्त में जो एंटीबॉडी होती है, ये एंटीबॉडियों का निर्माण कौन करता है रक्त में? डब्ल्यूबीसी में कौन करता है? लिम्फोसाइट्स। कौन करता है दोस्तों? लिम्फोसाइट्स करते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। आगे कहानी समझ में? डब्ल्यूबीसी। ठीक है। इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है, ये याद रखेगा। जीवन काल की मैं अगर बात करूं तो जनरली कितना दिन का होता है इसका जीवन काल? 1 से 4 दिन, कहीं से 13 से 20 दिन भी होता है, याद रखेगा। मगर देखो क्या होता है इसमें 13 से 20 दिन का अगर मैं आपसे बोलूँ ना, तो उसमें क्या होता है कई बार ये जो चीज़ें होती हैं, कहाँ गई वो, ये जो चीज़ें होती हैं इनकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे ये लंबा जी गई, ये कम समय तक जी पाई, इस वजह से भी डिपेंड करता है। इसको भी याद रखेगा। मगर मूल रूप से अगर हम देखेंगे तो इनका जीवन काल कितने दिन का होता है? 1 से 4 दिन का। और इसमें आप वैसे भी याद रखेगा कि ज़्यादा बूढ़े लोग सेना में नहीं लिए जाते हैं। सेना में कौन से जो लोग लिए जाते हैं? जवान लोग लिए जाते हैं। समझ में आए? जिनमें ऊर्जा हो, नहीं ताकत हो, है ना, वो लोग ले जाते हैं। ठीक है, ये याद रखेगा। और हमारी ऊर्जा देखो, तू कहीं तेरी साले तू ऊर्जा ख़त्म ही कर रहा है तेरी, कुछ नहीं कर रहे, है ना। अपनी ऊर्जा को इसलिए बचा के रखो, ये काम आती है ना। 1 से 4 दिन की जो आपकी डब्ल्यूबीसी है, इनका जीवन काल है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। अगला जो है आपका वो है रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स। ठीक है, ये जो प्लेटलेट्स है ना, इनको कहा जाता है दोस्तों थ्रम्बोसाइट्स। क्या कहा जाता है? थ्रम्बोसाइट्स। अब बताओ, अभी मैंने आपसे बोला आरबीसी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट्स। और अगर बात करें रक्त बिंबाणु यानी कि प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है? थ्रम्बोसाइट्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। इनका निर्माण भी वहीं हो रहा है। ठीक है, ये भी याद रखेगा। फिर बात करें ये सबसे महत्वपूर्ण काम क्या कर रही हैं रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स क्या काम कर रही? तो ये काम कर रही, काम पे आ जाओ वापस से। काम कौन कौन से थे देखो, है ना। तापमान का नियंत्रण, छोटी आंच से भोजन का पोषक तत्व जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट बना है उसको ले जाना। ग्रंथियों से जो आपकी जो है ना इंग्लैंड जो हैं उनसे एंजाइम्स को ले जाना। ये भी तीनों काम कौन करता है? प्लाज्मा करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कौन करता है? आरबीसी करता है। संक्रमण से रक्षा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है। अब क्या बच रहा है आपका? ब्लड क्लोट यानी कि रक्त का थक्का। तो शरीर में रक्त का थक्का बनाने में सहायता कौन करता है? कौन करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है कौन करता है? प्लेटलेट्स करता है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया ना। इसको पूरी तरीके से डिटेल जो है ना मैं आपको कल करूंगा। रक्त का थक्का भी और रक्त जो वर्ग है हमारा, जो रक्त समूह है ए बी और ओ, इनकी भी बात करेंगे हम लोग कल। कब करेंगे? कल। अभी मगर एक चीज़ देखिए कि भाई इसका जीवन काल कितने दिनों का होता है? ये होता है 3 से 5 दिन। कितने समय का होता है? 3 से 5 दिन का इसका जीवन काल होता है। आगे ना कहानी समझ में दोस्तों। तो यहाँ देखिए ब्लड सेल्स की अगर बात करें, है ना, रक्त कोशिकाओं की बात करें, कितने प्रकार की हो गई है ना। ये है आरबीसी जो कैप्सूल जैसी है।
ये है WBC जिसके खुद के कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है। और फिर बात करें ये है प्लेटलेट्स जो रक्त का थपका जमाने का काम कर रही है, मतलब जहाँ आपको कट पिट गया वहाँ पे ये स्विच का काम करती है, वहाँ पे ये थक्का बनाने में मदद करती है। फिर बात करें कि ये तीनों का निर्माण कहाँ होता है, ये तीनों का निर्माण होता है रेड बोन मेरो में, लाल अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ पे ही ब्लड स्टेम सेल्स पाई जाती हैं। आ गई कहानी समझ में? मजा आया दोस्तों? तो ये था आपका रक्त, है ना। इसमें आपके वो बिंदु भी मैंने आपको बता दिया कि रक्त की उपयोगिता क्या है शरीर में, क्या काय के लिए ज़रूरी है। ये भी मैंने आपको बताया कि शरीर में रक्त के जो भाग हैं वो कितने प्रकार के हैं और कौन सा भाग कौन सा काम कर रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। कोई भी प्रश्न आपका इससे बने आप आराम से आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं।